बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कब्र की पहली रात। नाजरीन, ये वाकया है जलीलुल कद्र ताबई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का। ये वाकया आपको सोचने पर मजबूर कर देगा और आपको रुलाने के लिए काफी है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक दिन अपने घर के दरवाजे पर तशरीफ फरमा थे कि वहां से एक जनाजा गुजरा। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उठे और जनाजे के पीछे चल दिए। जनाजे के नीचे एक बच्ची ज़ारो कतार रोती हुई दौड़ी चली जा रही थी। वो कह रही थी, ऐ बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया है कि पहले कभी नहीं आया था। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो उनकी आंखें अश्कबार, दिल बेकरार हो गया। दस्ते शफकत उस गमगीन और यतीम बच्ची के सर पर फेरा और फरमाया, बेटी, तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी ना आया था। दूसरे दिन आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी हुसूल इबरत के लिए उसके पीछे चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो बच्ची अपने वालिद मरहूम की कब्र पर लिपट गई। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गई। वो बच्ची अपने रुखसार मिट्टी पर रखकर रो रो कर कहने लगी, ऐ बाबा जान, आपने अंधेरे में चराग के बगैर और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी? ऐ बाबा जान, कल रात तो मैंने घर में आपके लिए चराग जलाया था, आज रात कब्र में चराग किसने रोशन किया? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, आज रात कब्र में बिछौना किसने बिछाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पांव दबाए थे, आज रात कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे? ऐ बाबा जान, कल रात घर के अंदर मैंने आपको पानी पिलाया था, आज रात कब्र में जब प्यास लगी होगी और आपने पानी मांगा होगा तो पानी कौन लाया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तो आपके जिस्म पर चादर मैंने उड़ाई थी, आज रात किसने उड़ाई होगी? ऐ बाबा जान, कल रात तो घर के अंदर आपके चेहरे से पसीना मैं पहुंचती रही, आज रात कब्र में किसने पसीना साफ किया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तो आप जब भी मुझे पुकारते थे मैं आ जाती थी, आज रात कब्र में आपने किसको पुकारा होगा और पुकार सुनकर कौन आया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात जब आपको भूख लगी थी तो मैंने खाना पेश किया था, आज रात जब कब्र में भूख लगी होगी तो खाना किसने दिया होगा? ऐ बाबा जान, कल रात तक तो मैं आपके लिए तरह तरह के खाने पकाती रही हूं, आज कब्र की पहली रात किसने पकाया होगा? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस गम की मारी और दुखियारी बच्ची की ये दर्द भरी बातें सुनकर रो पड़े और करीब आकर फरमाया, ऐ बेटी, इस तरह नहीं बल्कि यूं कहो, ऐ बाबा जान, दफन करते वक्त आपका चेहरा किबला रुख किया गया था, क्या आप उसी हालत पर हैं या चेहरा दूसरी तरफ फेर दिया गया? ऐ बाबा जान, आपको साफ सुथरा कफन पहनाकर दफनाया गया था, क्या अब भी वो साफ सुथरा ही है? ऐ बाबा जान, आपको कब्र में सही और सालिम बदन के साथ रखा गया था, क्या अब भी जिस्म आपका सही सलामत है या उसे कीड़ों ने खाना शुरू कर दिया है? ऐ बाबा जान, उलेमा फरमाते हैं कि कब्र की पहली रात बंदे से ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा और कोई मायूस रहेगा। तो आपने इस सवाल का दुरुस्त जवाब दे दिया है या नाकाम रहे? ऐ बाबा जान, उलेमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी? ऐ बाबा जान, उलेमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से और किसी के कफन को जहन्नम की आग के कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या जन्नती कफन से? ऐ बाबा जान, उलेमा फरमाते हैं कि कब्र किसी को इस तरह दबाती है जिस तरह मां अपने बिछड़े हुए लाल को शफकत से सीने के साथ चिमटा लेती है और किसी को गजबनाक होकर इस कदर जोर से भींचती है कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। तो कब्र ने आपको मां की तरह नरमी से दबाया या पसलियां तोड़ फोड़ डाली हैं? ऐ बाबा जान, उलमा फरमाते हैं
कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पूछता है। अगर वो नेक बंदा है तो इस बात पर पछताता है कि उसने नेकियां ज्यादा क्यों नहीं की, और अगर गुनहगार है तो इस पर कि गुनाह क्यों किए। तो ऐ बाबा जान, आप नेकियों की कमी पर पछताए या गुनाहों पर? ऐ बाबा जान, कल जब मैं आपको पुकारती थी तो मुझे जवाब देते थे। आज मैं कितनी बदनसीब हूं कि कब्र के बराबर में खड़ी होकर पुकार रही हूं, मगर मुझे आपके जवाब की आवाज सुनाई नहीं देती। ऐ बाबा जान, आप तो मुझसे ऐसे जुदा हुए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ अल्लाह पाक, कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। नाजरीन, हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये बातें सुनकर वो बच्ची रोने लगी और अर्ज किया, हजरत आपकी नसीहत आमोज कलिमात ने मुझे ख्वाब गफलत से बेदार कर दिया। इसके बाद वो रोती हुई हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के साथ वापस लौट आई। नाजरीन, कभी ना कभी तो कब्रिस्तान में जाने पर आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या आपने गौर किया होगा कि कब्रिस्तान की सोगवार फजाएं, गमनाक हवाएं ज़बाने हाल से ऐलान कर रही हैं, ऐ दुनियावी जिंदगी पर मुतमईन रहने वालों, तुम सभी को एक ना एक दिन यहां वीराने में कब्र के गहरे गड्ढे के अंदर आना पड़ेगा। याद रखिए, ये कब्रें जो ऊपर से एक जैसी दिखाई देती हैं, जरूरी नहीं है कि इनके अंदरूनी हालात भी एक से हों। इस मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर कोई नमाजी था, रमजान के रोजे रखने वाला था, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने वाला था, ज़कात पूरी पूरी अदा करने वाला था, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, तिलावत कुरान करने वाला था, तो अल्लाह के फजलो करम से कब्र का अंदरूनी हिस्सा तो हद निगाह वसी हो चुका होगा। कब्र में जन्नत की खिड़की खुली हुई होगी और इस मिट्टी के जाहिरी ढेर तले जन्नत का हसीन बाग मौजूद होगा। दूसरी तरफ इसी मिट्टी के ढेर तले दफन होने वाला अगर बेनमाजी था, गुनहगार था, नाफरमान था, लोगों का दिल दुखाने वाला था, चोरी करने वाला था, डाका डालने वाला था, अमानत में खयानत करने वाला था, जमीनों पर नाजायज कब्जे रखने वाला था, तकब्बुर का आदी था, माँ बाप का नाफरमान था, तो हो सकता है कि मिट्टी के इस पुरसुकून नजर आने वाले ढेर तले शदीद बेकरारी का आलम हो, जहन्नम की खिड़की खुली हुई हो, आग सुलग रही हो, सांप और बिच्छू दफन होने वाले बदन पर लिपटे हुए हों और ऐसी चीखों पुकार मची हो जिसे हम सुन नहीं सकते। चुनाचे नाजरीन, ध्यान रखिए, हम सबको एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना है। इन कब्रिस्तानों की वीरानियों को देखिए और गौर कीजिए कि क्या जीते जी हम में से कोई किसी कब्रिस्तान में एक रात ही अकेला गुजार सकता है? शायद इस बारे में कोई भी हिम्मत न करे। तो जब जीते जी तन्हा रहने से घबराते हैं, तो मरने के बाद जबकि तमाम दोस्त और रिश्तेदार और सारे घर वाले छूट चुके होंगे, अक्ल हालांकि सलामत होगी, सब कुछ देख और सुन रहे होंगे, मगर हिलने डुलने और बोलने से भी कासिर होंगे, तो ऐसे हालात में अंधेरी कब्र के अंदर तन्हा क्यों कर रह पाएंगे? इसलिए अल्लाह ताला से सच्ची और पक्की तौबा करें और दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सब के साथ आफियत वाला मामला फरमाए और कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और हमारे चैनल पर बहुत सी और वीडियोस हैं, उनको भी देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।